एडवोकेट उस डंगर, औरत ने, हाँ, वो जवाब ही नहीं दे रहा भाई। एडवोकेट डंगर, तू जवाब नहीं दे रहा असल, इसीलिए तुझे बोला है। देखो, आपके हम्म, पास दो बर्डन ऑफ प्रूफ है, क्योंकि आपने कहना है, एक तो आपने बताना है कि ये सारे लोग जिसके उसके लोगों को मारा वो अधर्मी है, दूसरा आपने साबित करना है इस औरत ने क्या अधर्म किया था कि वो हंस रही थी और उसको कत्ल किया। ये दोनों पहले चीजें औरत का ही आपने बता साबित दे, करना है। चले पहले आप औरत का बता दें कि औरत ने औरत क्या का ही अधर्मी बता की दे, थी, हाँ। कि उसको कत्ल किया मोहम्मद ने। फिर उसके बाद वो बताना कि वो लोग तो जो औरत जो थी वहां वो पे थे अधर्म उनको के साइड से लड़ रही थी, और नहीं, जब वो साबित अपना करें कि हार वो लड़ कहाँ मान रही लड़ गया थी। रही तभी थी? तब उसको मारा गया। कहाँ लड़ रही ये थी? तुमको साबित कहाँ करना लड़ रही है थी? कि वो औरत अधर्म पे नहीं थी, क्योंकि आपने मैंने इल्जाम क्यों लगाया साबित हमारे। करना है? क्लेम तुम्हारा है। डंगर साहब रो मत प्लीज। अबे 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 बेवकूफ, जैसा कि मैंने कहा तू डंगरों का ही वकील है। क्लेम तेरा है कि वो औरत अधर्मी थी इसलिए कत्ल किया, अदर- साबित मैंने करना है। लो जी दोस्तों, ये नया केस, ये नया लॉ आया है अरे इस दुनिया बाप रे। में। ये नया लॉ चला है जनाब साहिल साहब। ये नए कोर्ट कोई खुलेंगे, कोई नया मुल्क बनेगा जिसमें कोई नया कोर्ट होगा, कि जिसमें यार वैसे साहिल एक बात है यार, मजे की एक बात है, अगर ये कानून इंडिया में आ जाए साहिल, तो किसी भी हाँ, मर्डरर को सजा ना मिल सके, नहीं मिलेगी, सही बात क्योंकि है। मर्डरर क्लेम करेगा कि वो जो बंदा जिसको मैंने कत्ल किया है ना वो धर्मी पे है, इसलिए कत्ल किया है। तो जज कहेगा अच्छा साबित करोगा, मैं क्यों साबित करूं, मैं क्यों जल्दी साबित करूं, साबित करो। मैं नहीं साबित करूंगा, तुम जज साबित करो कि वो धर्मी पे नहीं था। मैंने तो ये कत्ल किया कि वो धर्मी पे था, तुम साबित करो कि वो धर्मी पे नहीं था। यार क्या यार बेवकूफ बंदा है यार, ये क्या So जाहिल now we बंदा है यार। understood he is a fool. Yes, he is a fool. We understood now. अच्छा एडवोकेट साहब, इंग्लिश ये बोलने आप से तू इसी फूल। तरीके से केस लड़ते हो? सबके बीपी नहीं, बढ़ गए, इसी इतने में ही हवा तरीके से निकल लड़ते गई हो? भाई तुम्हारी, मुझको बार बार बैक स्टेज कर देते हो। हवा, अच्छा अरे तुम इतने बड़े जाहिल हो, एडवोकेट इतने बड़े जाहिल तुम जाहिल हो हो, तुम। तो कोई भी चीज तो अरे तेरी जहालत हमने अभी साबित करी एडवोकेट। तू क्लेम पे क्लेम फेंकते जा रहा है, तेरे पास कोई जवाब नहीं है उसको प्रूव करने का। तेरे को फिर भी इतना चांस दिया कि चल लोगों पे नहीं बात करते, कम से कम वो औरत का जो कत्ल किया उस पे बात कर, तू उसको अधर्मी बना दिया कि वो लड़ रही थी अधर्मी है। कौन साबित करेगा वो अधर्मी है? तुम कर सकते हो? इसका बाप भी इस नहीं कर सकता तरीके से साहिल। केस लड़ेगा भाई, जज तेरा पिछवाड़ा सुझा के भेजेगा। औरत को अधर्मी साबित जज कर मेरा सकते हो पिछवाड़ा आप? सुधेगा और तू चाट। चल तू निकल। चाट के अब आ गया साहिल, देख अभी ना निकाली। मोहम्मद अशरफ खान, यार दोस्तों, अगर आपको कभी जिंदगी में मोहम्मद अशरफ खान नामी एडवोकेट मिले, तो भाई बराए केस मत मेहरबानी लड़वाना। अपने पैसे, अपनी इज्जत और अपना केस बचा के रखना। भाई लोगों, ये बंदा आपका केस भी खराब करेगा, आपकी इज्जत भी खराब करेगा और आपके पैसे भी खा जाएगा। जिसको केस बल्कि आपको लड़ने सजा की भी हो सकती है। जिसको केस लड़ने की एबीसीडी नहीं पता, जिसको ये नहीं पता क्लेम किसे कहते हैं, मोटिव किसे कहते हैं, भाईजान ये बंदा जो है ना आप लोगों का सत्यानाश कर देगा। कभी इस बंदे के पास जाके अपना केस मत लड़वाना भाई, ये या तो झूठा वकील है, ये एडवोकेट के नाम पे धब्बा। अबे यार, कौन सी जगह से इस डंगर ने डिग्री ली है साले ने, कि जिसको अंब का पता नहीं है। भाईजान ये है असल नाम इसका, एडवोकेट मोहम्मद अशरफ खान। अशरफ खान। दोस्तों कभी इससे केस ना लड़वाना भाई, जलील हो जाओगे, मर जाओगे, खत्म हो जाएगा, ना करना ऐसा, खत्म। वरना ये जज को कहेगा जज तू साबित कर कि जिसको मर्डर किया गया है वो बुरे काम कर रहा था, नहीं कर रहा था। अच्छा तृप्ति पाटिल कह रही है बाबरी का केस इसी ने लड़ा होगा, तभी वो हार गए। बाबरी मस्जिद का केस वाकई इन जैसे डंगरों नहीं लड़ा था, क्योंकि उनके पास भी कोई एविडेंस नहीं था, वहां पे रोक के ही आए थे। हाँ, खाली दावे होते हैं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, ये इसकी तो औकात हमने दिखा दी इस हेलो एडवोकेट आनंद की। भाई। जी जी। हाँ जी सज्जन भाई। क्योंकि आज क्रिसमस ईव है, मैं एक दो मजेदार हवाले पेश करना चाहता हूँ। लाइक इट वुड बी अ Yes. ग्रेट इन्फॉर्मेशन। यस प्लीज। जस्ट अ मोमेंट। अक्सर ये हमें बताया जाता है कि मुगलों ने मंदिर वगैरह तोड़े थे, लेकिन मुगलों ने चर्च भी तोड़े थे। इसके हवाले में आपको देता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? अब दिख रही है। हाँ, तो ये किताब है फ्रांसवा बर्निए की, जो कि डॉक्टर था औरंगजेब के नौकरी में।
तो उसने एक किताब लिखी है, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो शाहजहां ने जो चर्चेस तोड़े थे उसका जिक्र उसने किया है इस किताब में। वो लिखता है, बिफोर द कैटास्ट्रोफी ऑफ हुगली द मिशनरीज हैड नॉट एस्केप्ड द रिसेंटमेंट ऑफ शाहजहां। He ordered the large and handsome church at Agra, which together with one at Lahore had been erected during the reign of Jahangir, to be demolished. A high steeple stood upon this church with a bell whose sound was heard in every part of the city. तो लाहौर और आगरा के दो चर्च थे जो शाहजहां ने डिमोलिश किए थे। क्या छोड़ा इन्होंने सर, छोड़ा क्या था उन्होंने भाई, सर? क्या छोड़ा इन्होंने। हाँ, और ये अपने शाहजहां नबी को मानने वाले ये, हाँ इसी होंगे ना नबी को मानने वाले। सर देखिए, ये जो बंदा कह रहा था, वैसे बाय द वे अगर देखिए तो तुर्की जो था वो रोमन एम्पायर के बाद, क्योंकि रोमन एम्पायर जब खत्म हुआ था, फिनितो हुआ था, आपको पता ही है 4th सेंचुरी में, उसके बाद वो क्रिश्चियंस की जगह थी और वहां पे उन्होंने दुनिया का 7वां अजूबा बनाया था। ठीक है, जिसका नाम क्या था, कौन सा बड़ा जिसको आजकल इन्होंने वो बनाया, साहब क्या नाम था उसका? किसको एडम साहब? यार मुझे नाम क्यों देखो भूल गया। तुर्की का जो बिगेस्ट चर्च था, हागिया सोफिया, हागिया सोफिया। ठीक है, वो एक शाहकार था कि जो उसका डोम था ना, साहब उस जमाने में डोम, इतना बड़ा डोम बिल्ड करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, यू नो दैट राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट इन द 3rd सेंचुरी 2nd सेंचुरी। बहुत रेयर जगहों पे आपको इतना बड़ा डोम नजर आता है, और उसके ऊपर सारी वो जो है ना आर्टिस्टिक चीजें करना और सारा कुछ करना, दैट वाज अ शाहकार ऑफ दैट टाइम। ठीक है, तो अब इमेजिन करें कि उसको इन्होंने बाद में मस्जिद बनाया, उसके साथ पिलर्स रख किए और अंदर के शीशे तोड़ दिए, पूरा पूरा उसका लिखा हुआ है, शीशे तोड़ दिए जिसके बना हुआ है, और इस्लामिक वो तखरीबकारी की उसके ऊपर, और वगैरह 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 वगैरह। द होल आइडिया इज दैट, देखिए जहां जहां गए हैं इन्होंने किया गया है कि वहां की कल्चर और हेरिटेज को खत्म करके अपना कल्चर लगाया और अपना नाम लगा दिया। आज हागिया सोफिया दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क और खूबसूरत मॉस्क में शामिल है। भाई तुम लोगों ने कहा बनाया? उसके बाद मुसलमान क्लेम क्या कहते हैं, जी हमने बनाया। अबे तुमने कब बनाया? तुमसे पहले लोगों ने बनाया, तुमने उसको रीमॉडल करके अपने नाम से दिखा दिया। जैसे कहते जी अलजबरा इस्लाम ने बनाया, इस्लाम ने कहा बनाया? अलजबरा स्टार्ट हो रहा है इंडिया से, बाद में जब इंडिया पे कब्जा किया, डेटा लिया, अपने नाम से शाया कर लिया एक आधा फार्मूला ऐड करके। तो द होल आइडिया इज, इन लोगों ने सिर्फ दूसरों की चीजों के ऊपर कब्जा किया है और उसका रैपर बदला है। दैट इज व्हाट दे डिड, अदरवाइज दे वर गुड फॉर नथिंग। Like literally speaking, they were never good for anything. They were always good for nothing. That's the reality of it. जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत जबरदस्त। जी सत्यन भाई आगे अपनी बात रखिए। जी, ये शाहजहां का 23 दिसंबर 1635 का फरमान है, जस्ट 2 days बिफोर क्रिसमस, वेर ही ऑर्डर्स टू डिमोलिश द चर्च एट आगरा। तो इसका फारसी ऐसा है, निज हुकुम शुद के इमारत कलीसिया है, कलीसिया बोलते हैं चर्च को फारसी में, चर्च को, के दर ऑन जा साख्ता अन दा पाए गलता निदा खराब साजन, मतलब उसको डिमोलिश कर दो। ये शाहजहां का ओरिजिनल फरमान है। वाह। तो ये नबी को मानने वाले सब ऐसे ही होंगे ना सत्यन भाई? आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी थोड़ा आगे बढ़े अभी कॉलर की तरफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा आपसे बात करके यार। और सत्यन भाई दिल से आपको शुक्रिया, इतने शॉर्ट नोटिस पे, मैंने आपको कल ही बोला और आपने कबूल की दावत। इतने शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे चैनल पे आए और आपने इंफॉर्मेशन शेयर की विद रेफरेंसेस। थैंक यू सो 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 वेरी मच सत्यन भाई, अपना ख्याल रखिएगा एंड हैव अ सेफ जर्नी जहां भी आप जा रहे हैं। जी जी, और आपको और आनंद भाई को मेरी क्रिसमस एक बार फिर। सर थैंक यू सो वेरी मच। और एडवांस में कह दे अभी एक नहीं एडवांस क्या, नहीं खत्म हो गया सर। साहब मैं बताता हूँ अभी। आज सर बाय द वे जितने भी लोग चर्च गए हैं, क्योंकि क्रिसमस ईव के ऊपर चर्च सर्विस होती है, तो दोस्तों सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयां। बिकॉज टॉपिक डिफरेंट चल रहा था तो मैंने बधाइयां नहीं दी। तो जितने लोग चर्च सर्विस 12 बजे का इंतजार कर रहा था, 1 घंटा नहीं सर, ईव स्टार्ट होगी। ईव स्टार्ट होगी, सर्विस जो है ना शाम 6 बजे शुरू हो जाती है ना, तो 6 बजे किसी जगह 4 बजे, किसी जगह 5 बजे, किसी जगह 6 बजे, कहीं पे 7 बजे, तो ईव की सर्विस हो जाती है। कुछ सर्विस 2-3 घंटे की होती है, कुछ सर्विस बाद जो 9 बजे शुरू होगी रात 12 बजे खत्म होगी, क्योंकि वो 12 बजे आएंगे। बट इन रियलिटी ईव में सर्विस होती है। सर्विस हमेशा क्रिसमस ईव पे होती है। ठीक है,
भाई तो सबको, चूंकि ये शुरू हो चुका है जी। सत्यन भाई पहले आप बोले, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा क्योंकि आपको जाना है। जी 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 जी। तो वही मैं एडम भाई और साहिल भाई को दोनों को मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी क्रिसमस टू यू। अपना ख्याल रखिएगा सर। थैंक यू थैंक यू। भाई लोग, जितने हमारे दोस्त साथी है, सबको क्रिसमस की बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस एंड एवरी वन ऑफ यू। और जितने लोग स्पेशली जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, उन सबको बहुत बहुत मेरी क्रिसमस। आई एम श्योर आप लोगों ने आज की ईव जो है वो एंजॉय की होगी, एंड फैमिली फंक्शन हो रहा होगा, अच्छा खासा खान पकान जो है, खान पान हो रहा होगा, मस्त खाने बने होंगे, केक वेक मैंने सुना है, मुझे कभी मौका नहीं मिला किसी क्रिश्चियन के घर पे जाके केक खाने का, तो यार ये तो बड़ी कल गलत बात मौका हो मिल गई जाए- यार। हाँ ना यार, नहीं खाया हूं। जितने भी लोग जानते हैं साहिल भाई को, जो एक्चुअल तमाम ड्राई फ्रूट्स वाला क्रिसमस केक होता है वो पहुंचा दें। क्रिसमस केक ड्राई फ्रूट जी, वाला, वो केक खाना मेच्योर्ड बाकी है। केक, प्लम केक। जी बिल्कुल, प्लम प्लम केक केक। तो भाई यार, प्लम केक साहिल भाई आपने नहीं खाया यार? गोवा में अगर जाओ कभी तो वहां पे हाँ चूंकि काफी क्रिश्चियन आबादी होती है, मैंने सुना है, अभी मुझे पिछले दिनों पता लगा था, काफी क्रिश्चियन आबादी है वहां पे। सर वहां से प्लम केक जरूर खाइएगा, यस और अगर यस खाएंगे तो जरा जरूर। मेच्योर्ड प्लम केक खाइएगा, जो मेच्योर किया हो 6 महीने। तो एक खास किस्म का प्लम केक होता है जो कि वाइन या रम के अंदर मेच्योर किया जाता है, तो वो बड़ा रिच होता है, तो वो ट्राई कीजिएगा। तो सर बहरहाल, एनी हाउ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के सर, क्रिसमस स्टार्ट हो चुकी है। क्रिसमस ईव की सब लोगों को बहुत 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 बधाइयां। तो थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों, हैव अ नाइस नाइस टाइम। एंड सर मैं आया, जरा आप गपशप जारी रखिए, मैं आता हूँ। यस 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 यस। तो भाई लोग, सभी लोगों को फिर से मेरी क्रिसमस, और खूब एंजॉय करिए क्रिसमस की ईव। स्पेशल डे है, इसमें जम के पार्टी करे, जम के नाचे गाए और हल्ला मचाए। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं, अनिका आरती जी। Hello. अनम्यूट कर। हेलो अनिका जी। Hello. Yes. हमारी Hello. आवाज आ रही है अनिका जी? Yes. Can you hear मुस्लिम me? है आप? यस आई कैन हियर यू। आप मुस्लिम है? Okay. Till now, yes, I'm Muslim, but मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, but I will try to speak in Hindi. ओके, I नो। mean, आप हिंदी समझ में आती है ना? हाँ हाँ जी, समझ में आती है। मैं बांग्लादेश से हूँ, बट अब बांग्लादेश में नहीं रहती, बाहर रहती हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ बाहर। एंड या मुस्लिम फैमिली से हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप मुस्लिम है। पढ़ती है आप? छोड़ दी, काफी वक्त हो गया। It's probably पहले पढ़ती थी 5 or आप? 7. Yeah, it's recent. It's probably 5 or 7 months. छोड़ दी। बीच में भी कभी कभी ट्राई करती कि ओके फिर से पढ़ूं। सही? अत्तहियात सुना देंगे? ओके ओके। अत्तहियातु लिल्लाहि व अत्तहियातु लिल्लाहि व अस्सलातु वत्तय्यिबातु सल्लल्लाहु अलैहि अय्युहन नबी व सल्लल्लाहु अलैहि व इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके, भूल गई थैंक यू सो मच। सॉरी। दैट इज फाइन। ये तो अत्तहियात तो आपने कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा बीच में 19-20 उतना चलता है जी। तो क्या हो गया, क्यों 5-6 महीना पहले आपने नमाज पढ़ना छोड़ दिया? अच्छा, तो ओके, कुछ क्वेश्चंस भी है और कुछ मैं बैकग्राउंड हिस्ट्री भी शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी, फर्स्ट टाइम जुड़ी है स्ट्रीम में या इससे पहले भी जुड़ चुकी हैं आप? नहीं, मैं पहली बार जुड़ी हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों की कुछ वीडियोस में परसों रात से देख रही हूँ। जस्ट इट्स बीन 2 days एंड देन आई थॉट दैट आई नीड टू डिस्कस समथिंग, क्योंकि बहुत सवाल है और कंफ्यूजन है, और ये टॉपिक ऐसी है कि मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती इस टॉपिक को लेके, ना फ्रेंड्स से ना फैमिली से। यू नो हाउ द सिचुएशन इज। अगर आप बात भी करोगे तो
you'll get boycott and anything else. तो हाँ, मेरी फैमिली मुस्लिम है बट उतनी कट्टर नहीं है, a little bit secular. बांग्लादेश की हालत भी सेकुलर ही था, बट एज यू नो व्हाट हैपेंड इन लास्ट अगस्त, वहाँ की हालत पता नहीं, पागल हो गए सब लोग एक साथ। एक दो लोग पागल होते थे समझ में आता, पूरा कंट्री पागल हो गए। तो क्या होता था, मतलब बचपन से ही हर साल दुर्गा पूजा होते थे, क्रिसमस ईव होते थे, हम लोग सब जगह जाते थे, स्कूल के फ्रेंड्स सब जगह हम अटेंड करते थे, आई मीन सेलिब्रेट करते थे एक साथ, पिक्चर्स लेते थे, फेसबुक में पोस्ट करते थे, इट वाज ओके टिल दिस ईयर। इस ईयर व्हाट हैपेंड इन अगस्त, सब कुछ एकदम चेंज हो गया। उसके बाद दुर्गा पूजा आई एंड दैट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल इन बांग्लादेश हिंदू के लिए। बट इस हर साल की तरह इस साल भी मैं नहीं रहती वहां, अब एक साल से मैं आई एम स्टडीइंग इन कोरिया, बट फिर भी मैंने लास्ट ईयर की फिर भी मैंने लास्ट ईयर की पिक्चर्स जब अपलोड किया मेरे सोशल मीडिया में, इट मेड अ बिग chaos ऑन माय सोशल मीडिया। दुर्गा पूजा की पिक्चर्स क्यों अपलोड कर रही हो, फितना कर रही हो, काफिर हो गई हो, मुनाफिक हो गई, ओपन पोस्ट मेरे स्क्रीनशॉट लेके थ्रेड्स देना, ये सब लास्ट ईयर तक नहीं हो रहा था। देन एज माय फैमिली वाज ऑलवेज अ सेक्युलर, बिकॉज मेरे नाना एंड मेरे दादा दोनों की फैमिली कन्वर्टेड थी, पार्टीशन से पहले ही कन्वर्शन हो गए थे। तो यू नो कन्वर्शन की स्टोरी कभी भी एक हैप्पीनेस का स्टोरी नहीं है, इट्स ऑलवेज अ सैड स्टोरी। सो कन्वर्ट तो वो फोर्सफुली कन्वर्टेड ही करे गए थे, मतलब हमारे पूर्वजों के। सो माय फैमिली वाज ऑलवेज सेक्युलर, उतना हार्ड तरीके से इस्लाम को फॉलो नहीं करते, बट सिखाते थे सब तरीके। क्या हुआ and what made you think that this is not a true religion? आपके साथ क्या हुआ? ठीक है, मेरे साथ जो हुआ, I mean I used to study about all religion, but बचपन से इस्लाम के तौर तरीके, फोर्सफुली हिजाब करना सब पसंद नहीं था, तो मैं सब रिलीजन के बारे में पढ़ रही थी सिवाय इस्लाम के बारे में जितना से टेक्स्ट बुक में थी उतना ही पढ़ी थी। सो इससे क्या हुआ, आई स्किप्ड कुरान। मैंने कुरान पढ़ी, खत्म किया, अरबिक में ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। तो इस साल अगस्त में जो कुछ हुआ, उसके बाद बांग्लादेश की सिचुएशन जिस तरीके से चेंज हो रही है, न्यू लॉ रूल्स, शरिया लॉ मुझे पता चल रहा है। देन आई स्टडीड कुरान, आई सॉ अ लॉट ऑफ वीडियोस, आई स्टडीड द लाइफ ऑफ आवर रसूल। तो मैंने and I am really interested in geopolitics. So मैंने देखी कि ये IS वाले और हमास वाले जो भी करते हैं, ये लोग एक भी चीज कुरान के रूल्स के बाहर जाके नहीं करते। ये जो फितना फसाद जंग करते हैं, सब कुछ लिखा है डॉक्यूमेंटेड इन कुरान में। एंड औरतों के बारे में जो कि लिखा है, जस्ट ब्रोक माई फेथ फ्रॉम द फाउंडेशन। मैं एक दो महीने से पढ़ रही थी, मैं जगमगा गई। तो इसीलिए मैं नहीं कह सकती कि मैं अब नहीं हूँ, और बस मैं तब से अब मैं पूरी तरह से बाहर भी निकल नहीं पा रही इस चीज से। तो क्यों नहीं निकल पा रहे? When you understood that this is not the religion of peace, this is cult, and everything that a terrorist organization is doing, it's all based on Quran and Sunnah, तो क्यों नहीं निकल पा रही आप? निकल नहीं पा रही हूँ, एक वजह है जो ब्रॉटअप है हम लोगों की, बचपन से जिस तरह से ब्रॉटअप है मन के अंदर, मतलब एक चाइल्ड की मन के अंदर बचपन से जिस तरह से सब कुछ दिया जाता है, एंड आपका माइंडसेट हो जाता है एक दो दिन के अंदर इससे निकलना, फिर लॉस्ट फील कर रही हो, अभी गॉडलेस फील कर रहा है, नॉट एन एथिस्ट। मैंने तो इतनी वर्षों से शिद्दत से प्रे की थी। अनिका जी, ये एक अलग चीज है। देखो, एक चीज तो ये है कि आर यू कन्विंस्ड दैट इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन ऑफ पीस और ट्रू गॉड, दैट यू अंडरस्टैंड, तो यू आर आउट ऑफ इस्लाम, राइट? यस। प्रॉब्लम इज कि आपको एक एम्प्टीनेस फील हो रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, बिकॉज यू आर नॉट एन एथियस्ट, राइट?
Exactly, brother. Like I'm feeling like I'm godless or parentless क्योंकि मेरी तो 100% डिवोशन से मैं इतने बरसों से प्रेयर्स करती रही, तो अब मैं किसको मैं पुकारूं? उसका हल बताता हूँ आपको जी, मैं उसका हल बताता हूँ। देखो, इसमें दो ऑप्शन है, दो तीन ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है, आप इस्लाम से बाहर निकल गई, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको समझ में आया कि ये जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, बाकी जगह पे, वो सारी चीजें इस्लाम की वजह से हो रही है। इट्स नॉट दैट कि भाई इस्लाम से हट के वो लोग कर रहे हैं, तो यू आर कन्विंस। अच्छा, अब इसके बाद जो स्टेप आता है वो ये है, चूंकि आप खुदा के बिना नहीं रह सकती, तो आप क्या कर सकती है, मैं आपको ऑप्शन जो अवेलेबल है वो बता देता हूं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप जो भी रब है, जो ट्रू गॉड है, ठीक है, ट्रू ईश्वर है, परमात्मा है, जो भी है, आप उसको पुकार सकती है अपने मन में, या जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगता है, आप उस तरीके से उसको पुकार सकती है, अपनी हाजत उसके सामने रख सकती है, अपनी दिल का हाल उसके सामने रख सकती है, उससे प्रे कर सकती है। और अगर वो ट्रू गॉड है तो आपकी बात जो है वो जरूर सुनेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चाह रही है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा खुद से नहीं करना चाहती हूं कि मैं अपना तरीका ही निकाल लूं प्रेयर का और मैं उस सच्चे रब को बुलाऊं, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं मालूम है, उसकी कोई एक पहचान मेरे सामने नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि जो एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज है दुनिया में और जो मेजर आइडियोलॉजीज है उसमें फिर आपको उसकी स्टडी करना पड़ेगा। और मेजर आइडियोलॉजीज में जो मेजर चीजें हमको मालूम होती है कि यार क्रिश्चियनिटी अगर है तो इसका मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमको पता होता है। अगर सनातन है तो मेजर कॉन्सेप्ट उसमें क्या है सनातन में, वो अपने को पता रहता है। तो इसमें आपको कौन सा वाला आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड आपको वो सही लग रहा है, या सेंस बना रहा है, या लॉजिकल लग रहा है, या रैशनल लग रहा है, आप उसकी स्टडी करना स्टार्ट करिए, उसको अच्छे से पूरा खंगालिए, तहकीक कर लीजिए। इफ यू आर कन्विंस तो आप उस आइडियोलॉजी के जो तौर तरीके हैं, जो प्रेयर का मेथड होता है, वो अपना लीजिए एंड यू कैन लीड योर लाइफ। अगर उस आइडियोलॉजी से आप कन्विंस नहीं हुए, आपने देखा नहीं नहीं यार इसका जो कॉन्सेप्ट दे रहा है ये मुझे सेंस नहीं बनाता, इसमें जो लोगों के लिए, इंसानियत के लिए जो हुक्म है या मेथड्स बताए गए हैं या टीचिंग्स बताई गई है, ये भी अच्छी नहीं है, इट्स नॉट ह्यूमन, तो आप उसको छोड़ दीजिए और फिर नेक्स्ट आइडियोलॉजी को तहकीक करिए, उसके बारे में पूरा पढ़िए। अगर वहां कन्विंस हो जाती है तो उसको, तो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शन, यू हैव सनातन, यू हैव क्रिश्चियनिटी, यू हैव बुद्धिज्म, यू हैव सिखिज्म, और बहुत सारे, तो वो चाइना में एक टाओइज्म भी है। यू हैव ऑल दी ऑप्शन। पहला ऑप्शन भी मैंने बता दिया दैट यू डोंट नीड एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी का मेथड, आप अपने तरीके से जो भी आपका पसंद है उस तरीके से सच्चे रब को पुकारे एंड यू कैन एक्सचेंज योर वर्ड्स। या फिर सेकेंड ऑप्शन जो मैंने बताया है, इसके अलावा चूंकि आप बिना गॉड के नहीं रह सकती, इसके अलावा तीसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी अनिका जी, आपने जो बोला मैंने सोची, इस दोनों ऑप्शन के बारे में ही सोची, एंड फर्स्ट ऑप्शन में अब कर रही हूँ प्रोबेबली, मैं मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पुकार रही हूँ, बस उनको अल्लाह के नाम से नहीं पुकार रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो सच्चे रब आप बोलो, गॉड अगर इंग्लिश में बोल रही है ट्रू गॉड, अगर आप हिंदी में बोल रही है सच्चा ईश्वर या सच्चा परमेश्वर, वॉट एवर लैंग्वेज जिससे आप कॉन्वर्जेशन कर रही है, उस लैंग्वेज से आप उसको पुकारिए, नो इश्यूज, वी डोंट हैव एनी इशू आप अगर किसी खुदा को पुकार रही है। हाँ, मैं 2-3 दिन से वही कर रही हूँ, बट कुछ हैबिट्स जो रह जाते हैं ना, हम हमारा जो बोलने का, हाँ वो अल्लाह याद आए, हाँ हाँ, इट विल टेक टाइम, आई टोटली अग्री विथ यू, लेकिन जब भी अगर अल्लाह ख्याल में आए तो अल्लाह की ब्रूटैलिटी को भी ख्याल में रखना कि मैं ऐसे अल्लाह को तो कम से कम नहीं पुकारूं, ऐसे अल्लाह को मैं खुदा नहीं मानूंगी, इतना खाली याद रखना एंड एवरीथिंग विल वॉश ऑफ फ्रॉम योर माइंड। आहिस्ते आहिस्ते सारी चीजें निकल जाएंगी एंड यू विल गेट यूज्ड टू इट। ओके, बट मैं कुछ और भी जानना चाहती हूँ। आपने जो सेकंड ऑप्शन बोले उसके लिए क्या, अगर मैं सेकंड ऑप्शन फॉलो करती तो
मुझे इन डॉक्यूमेंट्स का कुछ चेंज करना पड़ेगा या सिर्फ उनके तौर तरीका और रिचुअल्स को फॉलो करने से ही हो जाएगा? बिकॉज देखो हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन में हाँ मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन इस वजह से होता है ताकि एक लीगली आप एक कोई आइडियोलॉजी को मान रही है, मतलब उस आइडियोलॉजी को मानने के लिए डॉक्यूमेंट्स कोई लीगल ये नहीं है, फर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन एक लीगल वे में कि भाई आप अब इस कम्युनिटी को मानते हैं तो उस वे में अगर आप कोई सेलेक्ट करते हैं तो इट्स गुड कि आप डॉक्यूमेंटेशन भी करा ले ताकि कम्युनिटी का सपोर्ट भी मिले आपको, कम्युनिटी का साथ मिल जाए और आप जो है वो मुसलमान भी ना रहे, मतलब डॉक्यूमेंट में भी आप मुसलमानों की गिनती का हिस्सा नहीं रहे। अगर आप वो करना चाहती है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि क्रिश्चियन होने के लिए या हिंदू होने के लिए, सनातन होने के लिए, जब तक आप डॉक्यूमेंट कोर्ट से नहीं करवाओगे या तो कोई मंदिर से नहीं करवाओगे, चर्च से नहीं करवाओगे, तब तक आप वो नहीं बनोगे। सो इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो आप डॉक्यूमेंटेशन कराना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, करा लीजिए। अगर नहीं भी कराना चाहती है दैट इज फाइन। थैंक यू सो मच। यही कुछ क्लैरिटी, मतलब मेरे अंदर से ही भी ये सब आ रहे थे, बट मैं कोई थर्ड पर्सन की भी वैलिडेशन मांग रही थी, इसलिए बात करना चाहती थी आपसे। चलिए, थैंक यू सो मच। अनिका जी के लिए जो है वो एक एक गुलाब का फूल भेजे दोस्तों। बहन हमारी जो है वो इनको इस्लाम की हकीकत पता चली है और इस गंदगी से ये टोटली बाहर आ चुकी है। तो सभी लोग जरा हमारी अनिका जी के लिए एक एक गुलाब का फूल भेजे ताकि हौसला अफजाई भी थैंक हो यू और सो मच, थैंक यू चले। लॉट। यस, और मोमिनों को पता चले कि लोग इनके इस जाहिलाना दीन को समझकर इससे बाहर निकल रहे हैं। ये लीजिए, कई सारे गुलाब आ गए। वाह, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो सबको मेरी क्रिसमस मेरे तरफ से, सब अच्छे रहिए एंड हैप्पी मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस टू यू एज वेल। ख्याल रखिएगा अपना। ओके, थैंक यू अ लॉट, थैंक्स, बाय अच्छा, बाय। जाने से जी, पहले सिर्फ आप, चूंकि आपने कहा है कि 2 दिन से आप हमारा चैनल देख रही है, चैनल मिला कैसे आपको? channel मिला, actually I was watching some videos about Islam. Then I found out, मैं ना पहले पूरी तरीके से बिलीव करती थी कि ये जो कुरान है आसमानी किताब है। I I was totally believing this, ये अल्लाह ने लिखी आसमानी किताब। So I was watching some videos, then I found out no, it's man-made, it's man-written, it's totally made up book. So ये सब वीडियोस देखते देखते एक एनालिस्ट है इंडिया के, नीरज अत्री जी, और एक है जी जी। सच बालाजी, तो इन दोनों के वीडियोस आने लगे। तो इन दोनों अरे के वाह। वीडियोस के बाद आपके वीडियोस आने लगे। देन आई फाउंड आउट कि मोहम्मद नाम के कैरेक्टर है भी कि नहीं। देन इस्लाम वाज आल्सो मेड अप, अब्बासियों ने बनाया। देन माय होल वर्ल्ड जस्ट शैटर्ड कि मैं क्या बिलीव करती रही बचपन से, मतलब स्कैम हो गया मेरे साथ, ये सब ख्याल आने लगे। चलिए, लेकिन कम से कम इस स्कैम से बाहर तो आ गई ना आप।